हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित रेखाओं और समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा दे रखी है सदिश r बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप प्लस लैम्डा कोष्ठक में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और समतल है सदिश r डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पर इसका अदिश गुणन i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 5। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखिए, यदि हमें कोई रेखा दी हुई है जिसका मानक समीकरण है सदिश r बराबर सदिश a प्लस लैम्डा सदिश l तथा एक समतल दिया हो सदिश r इसका अदिश गुणन सदिश n बराबर में कोई भी अचर पद जैसे कि b, तो इनके मध्य का कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा बराबर होता है सदिश n डॉट डॉट का मतलब यह है डॉट गुणन यानी कि अदिश गुणन बटे में n का मापांक गुणा l का मापांक। तो देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो अदिश गुणन। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि अदिश गुणन क्या होता है। तो अदिश गुणन में यदि हमें दो सदिश दिए जाएं a और b, इनका हमें अदिश गुणन प्राप्त करना है तो i में i के पद की गुणा, j में j के पद की गुणा और k में k के पद की गुणा करते हैं। जहां पर i का i के साथ अदिश गुणन 1, j का j के साथ में अदिश गुणन 1 और इसी प्रकार k का k के साथ में अदिश गुणन 1 प्राप्त होता है। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में एक चीज और है कि मापांक निकालने की कहा गया है। तो यदि हमें कोई सदिश दिया जाए तो उसका मापांक बराबर होता है वर्गमूल में i के गुणांक की घात 2, i का जो भी गुणांक हो। जैसे कि यदि हमें कोई सदिश दिया जाए सदिश a बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो इसका यदि हम मापांक निकालें तो i का गुणांक देखिए कितना है, a1 है तो a1 की घात 2 हो जाएगा, प्लस j का गुणांक है b1 तो b1 की घात 2 हो जाएगा और k का गुणांक है c1 तो c1 की घात 2 हो जाएगा। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दी गई रेखा है सदिश r बराबर 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस 9k प्लस लैम्डा कोष्ठक में 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसकी तुलना हम कर देंगे मुख्य अवधारणा में दी गई समीकरण से, अर्थात r बराबर सदिश a प्लस लैम्डा सदिश l। तो तुलना करने पर देखिए हमें सदिश l का मान क्या प्राप्त हुआ, 2i प्लस 3j प्लस k। इसी प्रकार यदि हम समतल की तुलना करें, समतल दे रखा है सदिश r डॉट कोष्ठक में i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k बराबर 5। इसकी तुलना करते हैं सदिश r डॉट सदिश n से बराबर में b से। तो सदिश n का मान हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं सदिश n बराबर प्राप्त होगा i प्लस j प्लस k। अब इनके मध्य हमें कोण प्राप्त करना है, तो इनके मध्य कोण के लिए सूत्र मुख्य धारणा में दिया गया है साइन थीटा बराबर सदिश n इसका अदिश गुणन l के साथ में बटे में सदिश n का मापांक गुणा सदिश l का मापांक। तो देखिए n और l की गुणा, तो n और l में i के साथ में, j का j के साथ में और k की k के साथ में गुणा होगी तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, प्लस 3 की 1 में गुणा होगी तो 3 आ जाएगा, 1 की 1 में गुणा होगी तो 1 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त बटे में देखिए n का मापांक यदि निकाले तो i के गुणांक की घात 2 अर्थात वर्गमूल में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए i j k तीनों के गुणांक 1 1 1 है क्रमशः, तो इसको लिख लेंगे 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 गुणा, अब l का मापांक निकालेंगे तो वह आएगा वर्गमूल में। यहाँ पर देखिए i और j और k के क्रमशः गुणांक है 2 3 और 1, तो 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 1 की घात 2।
इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 2, 3, 5 और 1 6 बटे में वर्गमूल में आ जाएगा, देखिए 1 + 1 + 1 अर्थात 3, और गुणा में वर्गमूल में आएगा 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, तो 4 और 9 13 और 1 14 है, तो ये 14 आ गया। अब इसको यदि हम हल कर लें तो 6 बटे वर्गमूल में कितना आ जाएगा 42। अगले पृष्ठ पर इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर 6 बटे वर्गमूल में 42, या फिर थीटा बराबर साइन का प्रतिलोम साइन की घात -1, और कोष्ठक में लिख लेंगे 6 बटे वर्गमूल में 42। तो ये इनके मध्य का कोण होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।